नमस्कार, हमारा शहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष के पद पर शिक्षा जगत से जुड़े संघ विचारधारा के हनुमान सिंह राठौड़ की राज्य सरकार ने नियुक्ति की है। पिछले लगभग 4 वर्ष से रिक्त रहे इस पद पर हनुमान सिंह राठौड़ की नियुक्ति से बोर्ड के कार्यों में गति आएगी। सरकार की घोषणा के बाद जी मीडिया से हुई खास बातचीत में, खास मुलाकात में उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं की जानकारी दी और साथ ही साथ कार्य योजना बताई। हमारे संवाददाता कौशल जैन ने बोर्ड के नए अध्यक्ष राठौड़ से खास बातचीत की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में अध्यक्ष के पद पर सरकार ने एक ऐसे व्यक्तित्व को आसीन किया है जो वास्तव में सामाजिक सरोकार को निभाते हुए जो सनातनी परंपरा है उसके पुरोधा का शब्द इस्तेमाल किया जाए तो कम होगा और साथ ही संघ की पृष्ठभूमि से भी आप संबंधित है। इसी के साथ अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में और सनातनी परंपराओं के जो पुरोधा के रूप में आपको कहा तो उस रूप में भी आपकी सेवाएं जो मंडल हैं उनको मिलती रही हैं और बकायदा जो संघ से जुड़े स्कूल हैं, जो संघ से जुड़ी संस्थाएं हैं, उनके अंदर भी मार्गदर्शन आपका बराबर मिलता रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़। हम बात करेंगे और जानेंगे कि आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। इसी के साथ अन्य सवाल भी हमारे दर्शक देख पाएंगे। जी सर, बहुत बहुत बधाई आपको जी राजस्थान परिवार की तरफ से। धन्यवाद। नमस्ते सभी जी परिवार को मेरा नमस्ते। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के नाते आपने पूछा मेरी प्राथमिकताएं, तो स्वाभाविक रूप से संभवतः बोर्ड के इतिहास में पहली बार किसी स्कूल शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति को ये दायित्व मिला है। तो निश्चित तौर पर विद्यालय की छात्रों की क्या आवश्यकताएं होती है उसको मैंने अनुभव किया है अपने सेवा काल में, और इसलिए इस समय 2 प्रकार की योजनाएं हैं। एक हमारे राजस्थान के परिवेश के अनुसार विद्यार्थियों का शैक्षिक उन्नयन किस प्रकार से हो, दूसरा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा ये विद्यार्थी काल से किस प्रकार उनके अंदर और प्रेषित की जाए कि वो विद्यार्थी आगे चलकर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हितकारक नागरिक के रूप में वो निकल कर आए। तो केवल परीक्षा परिणाम नहीं तो साथ में उनका भौतिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक ये सब प्रकार का उन्नयन कैसा हो, इस प्रकार का प्रयत्न सबके सहयोग से करेंगे। सर, यहाँ पर एक सवाल ये है कि अक्सर जो बोर्ड के अंदर देखा जाता है कि आरोप भी लगते हैं कि पाठ्यक्रम के अंदर बदलाव हो गया और कुछ को चेंज भी कर दिया जाता है। इस तरह के आरोपों का सामना भी करना पड़ता है। किस तरह से तैयार है? मैंने आपसे जैसा बताया कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा इसका समावेश ये होना चाहिए, और ये समावेश संतुलित रूप से अतिशयोक्ति भी नहीं हो लेकिन तथ्यपूर्ण बातें ये हमारे सामने आए, जनता के सामने आए और बच्चे उसको पढ़े। तो जो जनता है विशेष करके अभिभावक ये सबसे बड़े उसके और एक तरह से हम कहें तो परीक्षक होने चाहिए। सामान्यतया अभिभावक नहीं बोलते, तथ्यात्मक बातें जो इतिहास के अंदर है उसमें 2 प्रकार की कि जिन लोगों को अब तक उस प्रकार का जो अंग्रेजों द्वारा तैयार और कम्युनिस्टों द्वारा तैयार इतिहास है उसी को पढ़ते आए हैं तो उनको लगता है यही सत्य है। जब दूसरी बात कही जाती है तो एकदम स्वीकार नहीं होता, लेकिन निश्चित तौर पर तर्क और तथ्यों के साथ बात करेंगे तो उसको सब लोग स्वीकार करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर, लगातार शिक्षा नीति के अंदर भी परिवर्तन होते आ रहे हैं। आप स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए हैं। किस तरह के नवाचार की एक योजना आप लेके आए हैं? ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है अपनी उससे पूर्व की भी सब नीतियां जो है वो बिल्कुल देश को ध्यान में रखकर है, लेकिन हम सब जानते हैं कि समय के साथ में और परिस्थितियां भी बदलती है और आवश्यकताएं भी बदलती है, तो इसलिए शिक्षा नीति में भी उस देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है। ऐसा ही परिवर्तन इसमें है और पहली बार भारत की जड़ों से जुड़ी हुई ये शिक्षा नीति बनी है। मूल रूप है कि इस शिक्षा नीति बहुत अच्छी, पहले की भी बहुत अच्छी बनी हुई है। सबसे बड़ी समस्या आती है उसको लागू करने के पक्ष में, और इसलिए अगर लागू करने के पक्ष पर हमने ध्यान दिया और उसके सहायक पाठ्य पुस्तकें आदि और प्रेरणा जो अध्यापकों को मिलनी चाहिए, उनका प्रशिक्षण जिस प्रकार का होना चाहिए, ऐसा अगर हुआ तो बोर्ड निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में काम करेगा ताकि अध्यापक अच्छे प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उसका मर्म है उसके अनुसार वो छात्रों को शिक्षित कर सके। सर, कहा जाता है कि आप अनुशासन प्रिय हैं। क्या माना जाए इसे?
शैली के रूप में? अनुशासन तो सामान्यतः होना ही चाहिए। किसी भी देश में यदि अनुशासन नहीं है तो वो देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। और अनुशासन का अर्थ है कि स्वयं स्वीकृत होना चाहिए कि जो कर्तव्य मेरे जिम्मे है, मुझे एक दायित्व मिला है, तो उसका पालन मुझे करना ही चाहिए और दूसरों को भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसी को अनुशासन कहते हैं। तो इसकी तो अपेक्षा है। ये करना ही चाहिए। देश को अगर हमको प्रगत करना है तो अनुशासन के साथ काम करना ये हमको सीखना ही चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल ये रहेगा जी। कि आप एक निश्चित रूप से एक बहुत बड़े पद पर आसीन हुए हैं। कुछ योजनाएँ भी जब इस पद पर आते हैं तो लेके आते हैं। किस तरह की योजनाएँ आपकी रहेंगी? मैंने बताया ना 2 प्रकार की बातें रहती है। एक तो शैक्षिक रहती है, दूसरा परीक्षा का आयोजन करना, यानी परीक्षा परिणाम ठीक रहे उससे संबंधित बातें करना। और दूसरा है कि वो परीक्षा परिणाम अच्छा रहे इसके लिए उसकी जो सहायक पुस्तकें हैं, अन्य कुछ सामग्री है, वो सब इस प्रकार से बने कि छात्र आसानी से उसको समझकर और अच्छे प्रकार से परीक्षा में उत्तीर्ण कर सके और अपना जीवन भी बना सके। ऐसे दोनों चीज़ों को जब हम करते हैं, तो उसके साथ में एक शैक्षिक वातावरण अपने देश का वो उन्नत होता है, राज्य का भी उन्नत होता है। तो इन 2 मोर्चों पर काम करना पड़ेगा। तो देखिए कहीं न कहीं ये तय हुआ कि अनुशासन जो है सफलता की पहली कुंजी है, तो अनुशासन के साथ कार्रवाई होगी और पूरा जो कार्यकाल है वो रहेगा। इसी के साथ जिस तरह से शिक्षा नीतियों के साथ आवश्यक जो परिवर्तन है, आवश्यक जो बदलाव है, वो भी विद्यार्थियों को इस बार देखने को मिलेंगे। तो निश्चित रूप से बोर्ड एक अपनी अलग गरिमा के साथ, एक नए विश्वास के साथ आम जन के बीच होगा और निश्चित रूप से कहीं न कहीं विद्यार्थियों के हित में कार्यक्रम बनेंगे। कैमरा पर्सन अशोक बंजारा के साथ कौशल जैन, जी न्यूज़ राजस्थान, अजमेर।